हे गाइस, इट्स नीसू एंड वेलकम टू माय चैनल। सो स्टोरी के स्टार्टिंग में सिया ब्योर को स्लैप करती है एंड अपने हाथ की तरफ देखती है जो काँप रहा होता है। तो वो कहती है आई एम क्रेजी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं अपने छोटे भाई पे हाथ कैसे उठा सकती हूँ। सो वो भागने लगती है। यहाँ ब्योर अपने गाल को टच करता है एंड कहता है सिस्टर हिट मी, उन्होंने मुझे मारा। तो वो रोने लगता है। सियोल ब्योम ब्योल से कहता है पर तुम्हें वो सब नहीं कहना चाहिए था। तो ब्योल कहता है कम से कम आप तो मुझे समझो। सो सियोलबम उसके बाल पे हाथ फेरता है एंड डाल की तरफ देख के कहता है डाल, जब तक मैं वापस नहीं आऊँ तुम दोनों साथ रहना, ठीक है, मैं उसे वापस लेकर आऊँगा। सियोलबम के जाते ही डाल कहती है वाह, ये सारी गलती तुम्हारी थी, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। तो ब्योल कहता है क्या? तो डाल कहती है बिकॉज ऑफ यू सिस्टर हमें छोड़कर चली गई। तो ब्योल कहता है तो तुम भी अब मेरे अगेंस्ट हो, तुम्हें भी पता है वो हमारी तरफ भागता हुआ आया था इसीलिए उसका सर गंदा हो गया। तो डाल कहती है जब सिस्टर हम पर चिल्ला रही थी, वो हमें समझा रही थी, तो तुम्हें चुपचाप उनसे सॉरी कह देना चाहिए था, बट नहीं, उल्टा तुम उन पर गुस्सा हो गए और उन्हें अनाप शनाप कहने लगी। तुम्हें थोड़ा भी अंदाज़ा है कि तुमने उनसे क्या कहा है? क्या होगा हाँ अगर सिस्टर भी हमें छोड़कर चली गई तो? अभी भी टाइम है, जाओ और जाकर उनसे माफ़ी मांगो। सो यहाँ ब्योल कहता है नहीं, मैं नहीं मांगूंगा। तो डाल कहती है ठीक है फिर, तो मैं भी तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जो इतना ज़्यादा ज़िद्दी है। अब यहाँ ब्योल बिल्कुल अकेला पड़ जाता है कि कोई आके कहता है क्या चल रहा है। तो ये वही शैतान बच्चा होता है जो बोलता है क्या तुम रो रहे हो, ज़रा देखो ये रो रहा है। तो ये सच है कि तुम ताइक्वांडो वाले भैया को जानते हो? हाँ। तो एक बच्ची कहती है नो वे, मुझे यकीन नहीं होता कि ये उन्हें जानता है। तो वो सच में ओपा थे। तो ये लोग कहते हैं अगर मैंने उनको यहाँ देखा नहीं होता ना तो मुझे यकीन ही नहीं होता। तो एक बच्ची कहती है मे बी वो कोई वॉलंटियर होंगे जिनका काम है ऐसे लोगों की मदद करना। तो यहाँ ब्योल को गुस्सा आता है एंड बोलता है कि ये सच नहीं है। तो वो तीनों के तीनों उसको घूरने लगते हैं एंड वो बच्चा बोलता है ज़रा देखो तो ये गरीब फिर से जवाब दे रहा है पहले की तरह, क्या तुम्हें दिखता नहीं, तुम्हारी वजह से मेरा शर्ट गंदा हो गया, ये कितना महंगा है, तुम्हें अंदाज़ा भी है? तुम्हारी सिस्टर अगर साल भर भी काम करे ना तो भी वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। तो यहाँ ब्योल कहता है ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तो वो बच्चा बोलता है देखो मेरी मॉम मेरे लिए दूसरा लेकर आ जाएंगी तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। वेल जब मेरी मॉम ने तुम्हारी बहन से इसके खर्चे के बारे में कहा तो वो काँप रही थी। ये कितना फ़नी है नहीं? गरीब लोग, वैसे हमें ऐसे गरीब लोगों से दूर रहना चाहिए, क्या पता हम भी गरीब हो जाएं। तो बच्चा बोलता है आगे जाओ और जाकर अपनी सिस्टर से माफ़ी मांगो। तो तीनों साथ में कहते हैं यस, जाकर माफ़ी मांगो। तो ब्यो बोलता है तुम लोग? तो यहाँ वो बच्चा कहता है क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारी सिस्टर को मेरी मॉम से मार पड़ी। तो बच्ची कहती है हाँ, जैसे रियान से तुम्हें मार पड़ी, रियान की मॉम से तुम्हारी सिस्टर को मार पड़ी। तुम्हारी डेस्टिनी में मार खाना ही लिखा है। आई मीन जो गरीब होते हैं उनके साथ शायद ऐसा ही होता है, वाटर रिलीफ की हम गरीब नहीं हैं। तो यहाँ लोग बोलते हैं अगर तुमने माफ़ी मांग ली होती ना तो ये सब होता ही नहीं, तुम्हारी सिस्टर को मार भी नहीं पड़ती। ये सारी बातें सुन के ब्योल कहता है आखिर मैंने क्यों किया वो सब। तो यहाँ सियोल ब्योम अपने पावर्स के थ्रू ब्योल से बात करता है एंड कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ कि तुमने ये क्यों किया, तुम्हें सिर्फ माफ़ी मांगना था। सोचो अगर तुमने माफ़ी मांग लिया होता तो सिचुएशन कुछ और होती, तुम अभी फ़न कर रहे होते, तुम्हारी सिस्टर तुमसे खुश होती, वो तुम्हें कुछ खाने का दिलाती, तुम चारों हैप्पीली रहते। तो कहता है ब्योल अगर मैं कुछ गलत करूँ तो यहाँ से ऑलबियम कहता है अगर तुम कुछ गलत करते हो तो तुम्हें उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए, पर कभी कभी खुद के लिए स्टैंड भी लेना चाहिए जैसे कि अभी। तो यहाँ ब्योल कहता है कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ सिस्टर हमें छोड़कर चली जाएंगी बिल्कुल मॉम की तरह। तो वो उठता है एंड उस शैतान बच्चे को मारते हुए कहता है मेरी सिस्टर के बारे में बुरी बुरी बातें मत बोलो। तो यहाँ से ऑलबियम कहता है दैट्स माय बॉय। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है एंड सिया की मॉम अपना सामान पैक कर रही होती हैं। तो ब्योल कहता है मॉम आप वापस कब आओगी? तो उसकी मॉम कहती है जब स्प्रिंग स्टार्ट हो जाएगा ना तब। तो यहाँ ब्योल कहता है मॉम अभी तक वापस नहीं आई जबकि स्प्रिंग कब का स्टार्ट हो गया है, पर फिर भी हम खुश हैं, पता है क्यों? तो लोग देखते हैं सिया स्कूल से आई होती है तो कहते हैं यूनी आप आ गई एंड ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड जाकर सिया को गले लगाते हैं क्योंकि हमारे पास काइंड हार्टेड एंड प्रिटी ओल्डर सिस्टर है जो हमारा बहुत ख्याल रखती है, मॉम से भी ज़्यादा।
कभी कभी तो किंडरगार्टन में एक बच्चा होता है जो डाल के बगल में बैठा हुआ होता है। वो कहता है, टीचर प्लीज़ हमारी सीट चेंज कर दो ना, ये गंदी है, इससे ना स्मेल आ रही है, मुझे इसके बगल में नहीं बैठना। हम गुस्सा होते हैं क्योंकि लोग हमें बुली करते हैं, हमें बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो वो बच्चा कहता है, तो तुम लोग के पास प्रॉपर घर भी नहीं है। पता है वो तुमने मूवी देखी है पैरासाइट, उसमें जैसे लोग रहते हैं ना एक निचले हिस्से में, तो उनसे स्मेल आती है, बिल्कुल उसी की तरह ये दोनों भी, इनसे भी स्मेल आती है, दोनों गंदे हैं। इसी वजह से इनकी मॉम भी इनको छोड़कर चली गई। तो यहाँ डॉन और बिल कहते हैं, हमारा मजाक मत बनाओ, ये सारी बातें गलत है, हमसे स्मेल नहीं आती। तो बच्चा डाल को पुश करता है, तो डाल गिरती है एंड बियोल उसको संभालते हुए बोलता है, तुम ठीक हो? तो बच्चा कहता है, ई मैंने उसे टच कर दिया, क्या होगा हाँ अगर मैं भी इन्फेक्टेड हो जाऊँ इनकी तरह? तो बियोल गुस्से में कहता है, हे तुम इन्फेक्टेड नहीं हो सकते। तो वो रोने लगते हैं एंड बोलते हैं, हम गंदे नहीं हैं। तो वो बच्चे कहते हैं, तुम दोनों गंदे हो, तुमसे स्मेल आती है, तुम्हारे तो पास भी नहीं जाना चाहिए हमें, चलो हमें कहीं और चले जाना चाहिए, क्या पता हम इनकी तरह हो जाएं बीमार, क्योंकि ये लोग रहते ही ऐसी जगह पे हैं। तो बियोल कहता है, कभी कभी मैं सैड होता हूँ ये सारी बातें सोच के, हमारी सिचुएशन सोच के। तो ये तीनों सोए हुए होते हैं एंड बियोल कहता है, यूनी? तो सिया कहती है, ये स्प्रिंग फिर से कब आएगा? तो सिया कहती है, जब इसे आना होगा तब, यानी हर साल में तो आता है ना ये। तो वो कहता है, क्या अगले स्प्रिंग में मॉम वापस आएंगी? उन्होंने कहा था वो आएंगी। तो सिया कहती है, पता नहीं। तो यहाँ बियोल कहता है, अगर वो वापस नहीं आती तो क्या आप हमारी मॉम नहीं बन सकती? तो यहाँ जो डाल होती है वो कहती है, हाँ मैं भी ये सोचती हूँ, क्यों नहीं आप हमारी मॉम बन जाओ ना। तो यहाँ सिया उड़ती है एंड वो दोनों को हक करके कहती है, तो ठीक है, आज से तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारी मॉम है, अब खुश? तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब हम सिया को देखते हैं जो रिग्रेट में बैठी होती है एंड बोलती है, मैंने सब कुछ और ख़राब कर दिया, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वो कहती है, मैं उनको छोड़ कर आ गई, अगर मैं भी उनको अकेला कर दूँगी तो मैं अपनी मॉम से अलग कैसे हुई? मैं भी तो उनकी तरह हुई ना, मैं उनकी तरह नहीं बन सकती। तो यहाँ सिया की नज़र बियोल के इनहेलर पर पड़ती है एंड हम बियोल को देखते हैं जो उस बच्चे को मार रहा होता है एंड कहता है, मेरी सिस्टर के खिलाफ ऐसी बुरी बुरी बातें मत बोलो। तो वो दोनों बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं, इसको क्या हो गया, ये पागल हो गया है। तो यहाँ बियोल कहता है, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने सब गलत कर दिया। तो वो दोनों उसको उससे अलग करते हैं। तो यहाँ वो बच्चा खड़ा होकर कहता है, आर यू क्रेजी? मैंने सही कहा था, तुम्हारी बहन गरीब है और तुम भी गरीब हो। तो वो उसे पुश करता है एंड कहता है, बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से यूनी हमें छोड़कर चली गई, और तुम उन चीज़ों के बारे में मत बोलो जिसके बारे में तुम जानते नहीं हो। तो यहाँ वो बच्चा कहता है, क्या मतलब? तो वो बियोल की तरफ देखता है जिसका फेस पूरा रेड हो चुका होता है एंड वो ज़मीन पर धड़ाम से गिरता है, क्योंकि उसका इनहेलर उसके पास नहीं होता, तो अब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। यहाँ वो बच्चे उसे देखकर घबरा जाते हैं। तो बच्चा बोलता है, नहीं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो उसे टच भी नहीं किया था, वो खुद गिरा। तो बियोल की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं एंड वो कहता है, आई एम सॉरी, आई वॉज रॉन्ग, मैंने सब गलत कर दिया यूनी, प्लीज़ यूनी वापस आ जाओ। तो कहता है, नो यूनी नहीं, वो मेरी मॉम है। तो यहाँ पर वो उड़ रहा होता है एंड हम देखते हैं सियोल भी उसको उठा के खड़ा होता है एंड बोलता है, तुम अभी भी अपनी मॉम को ढूंढ रहे हो जब तुम्हारे सामने तुम्हारे डैड हैं। तो उसे प्यार से देखता है एंड उसे बियोल के साथ देखकर वो बच्चे कहते हैं, ओह माय गॉड, ओपा तो कितने कूल है। तो ये सच है कि वो उसे जानते हैं, वाह सो कूल। तो यहाँ सियोल भी उसे किस करता है एंड कहता है, सब ठीक हो जाएगा, ओके डोंट वरी। तो जैसे ही वो उसे किस करता है तो बियोल देखता है कि उसके हाथ में जो चोट लगी होती है वो ठीक हो चुकी होती है एंड वो कहता है, अब मैं सांस ले पा रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। एंड वो सियोलबीम की तरफ देखता है जो स्माइल कर रहा होता है। तो यहाँ बियोल कहता है, मैं ठीक हो गया क्योंकि अब डैड भी हमारे पास है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।